नमस्कार दोस्त, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, देखें और ठीक से समझें और इस पर चलने का प्रयास करें। अपने दोस्त बंधुओं सबको भी ये वीडियो शेयर करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे तथा इसे सब्सक्राइब कर साधुवाद के पात्र बनेंगे। आज के वीडियो का नाम है ज्ञान शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी कार्य करने के लिए सर्वप्रथम ज्ञान की जरूरत होती है। इसलिए ज्ञान की साधना करें और ज्ञान को प्राप्त करें। फिर किसी कार्य को करने की बात आगे सोचें तो आप उसे ठीक ठीक कर पाएंगे। आपके मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार है। मस्तिष्क के मूलतः दो भाग हैं, एक चेतन मस्तिष्क और एक अवचेतन मस्तिष्क। चेतन मस्तिष्क जब तक चैतन्य या जागरण होता है अर्थात जगे रहते हैं तब चेतन मस्तिष्क अपना काम करते रहता है और अब चेतन मस्तिष्क दर्शक बनकर उसके प्रत्येक कार्य को, विचार को देखते रहता है, दर्शक के तरह, और एक एक पल को नोट करते रहता है, रिकॉर्ड करते रहता है। लेकिन जब बाह्य चेतन मन थक हार कर स्थिर पड़ने लगता है और निद्रा की स्थिति में आने लगता है, तब आंतरिक अवचेतन मन विशेष सक्रिय होकर उसके भी कार्य को संभालने लगता है। लेकिन यह कार्य अनैच्छिक होती है। बाह्य मन के इच्छा के बिना उसमें बाह्य मन का कोई सहयोग नहीं रहता है, क्योंकि वह सोया हुआ रहता है, निष्क्रिय रहता है। लेकिन बाह्य मन जो दिन में सोचते हैं उसके कुछ कण सोने से पहले अंतर मस्तिष्क में प्रवेश होने के कारण वह सपने में आ जाता है और उसे आयाम देने की ताकत देता है, समझा देता है। लेकिन मस्तिष्क उसे नोट नहीं कर पाता है और तभी कुछ अर्ध निद्रा में नोट भी कर लेते हैं, जो वह पूर्ण ख्यालों में नहीं उतार पाते हैं और वह आधी अधूरी ही रह जाती है। लेकिन जिस समान बाह्य मन सोने की स्थिति में आने लगता है, उस समय अगर वह अपनी बातों या ख्यालों को जानबूझकर अगर अंतर अवचेतन मन को सौंप दे तो वह कार्य और विचार अंदर मस्तिष्क की अनंत शक्तियों में
गोते लगाकर शक्ति संपन्न हो जाते हैं और बाह्य मन के जगने पर वह उस शक्ति को उपयोग कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सफल हो जाते हैं। इसलिए रात को सोते समय कुछ गिने चुने जरूरी कार्य अगर आप अपने बाह्य चेतन मन से अवचेतन मन को बता दें, सौंप दें, तो वह कार्य 100% उसकी शक्ति से सफलता को प्राप्त होते हैं। उस समय उसे जो भी कार्य सोचते हैं वह कार्य 100% मूर्तिमान होकर हो जाते हैं, चाहे वह कितना ही कठिन से कठिन और असंभव से असंभव क्यों न हो, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति अनंत होती है जो कुछ भी करने में समर्थ है। उस समय अगर आप उसे ज्ञान संपन्न होने या बनने की अभिलाषा करें तो वह आपको ज्ञानी बना देगा। इसलिए ज्ञान की उपासना करने वाले साधक सोने से पहले बार बार अवचेतन मन में यह बोलते हैं कि हमें ज्ञानी बनना है और सुबह जगते ही पहली बात सोचते हैं हम ज्ञानी हो गए हैं। और ऐसा ही बार बार फील करने से, महसूस करने से और ज्ञान की प्राप्ति व अनंत परम पूर्ण प्रशांत विजय आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। यही है ज्ञान शक्ति का अनंत शक्ति जो सभी शक्तियों से श्रेष्ठ है। इस ज्ञान शक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वह ज्ञानी बन जाता है। जो इस ज्ञान से अपने आप को जान लेता है अर्थात आत्मज्ञान कर लेता है वह आत्मज्ञानी बन जाता है और वो आत्मज्ञानी परमात्मा में स्वयं मिलकर परमात्म रूप हो जाता है और सभी दुख कष्टों और माया से मुक्त हो जाते हैं, जिसे भवसागर से पार होना कहते हैं, परम मुक्ति कहते हैं, परम पूर्ण प्रशांत विजय आनंद की प्राप्ति कहते हैं। जानत तुम्ही हो जाई। उस परम ज्ञान को जानकर वह आत्मा परमात्मा के समान होकर परमात्मा में मिल जाते हैं, अर्थात वो दोनों अपने स्वरूप को ही जानकर अपने में लीन हो जाते हैं। जैसे पानी समुद्र में मिल जाते हैं। इतना ही कहकर आप लोग को साधुवाद देते हुए आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग इस साधना को करके सुखी संपन्न और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।